आपने फ्रांस के बारे में जितना भी एक्सप्लोर किया होगा तो आपको अभी तक मालूम हो चुका होगा कि फ्रांस की कुछ ऐसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि पब्लिक सेक्टर में आती हैं, उनकी रेपुटेशन अच्छी है, ना उसमें आपको जीआरई चाहिए और ना आपको आइल्स चाहिए, लेकिन उनकी फिर भी ट्यूशन फ़ी जो होती है आपकी सालाना फॉर द होल ईयर बहुत मिनिमम होती है। अगर मास्टर्स की बात की जाए तो जस्ट 250 यूरोज़ होती है, अगर बैचलर्स की बात की जाए तो 170 यूरोज़ होती है, और अगर पीएचडी की बात की जाए तो 390 यूरोज़ होती है, वो भी पूरे साल की। इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ हैं और इतनी ज़्यादा वो अवेलेबल नहीं है, तो इनको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और मैंने आपके साथ पिछली वीडियोज़ में ऐसी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ शेयर की जो कि इस कैटेगरी में लाई करती हैं और उसमें जो वीज़ा रिजेक्शन रेशो भी है वो भी काफ़ी कम है। तो आप लोगों ने उसको काफ़ी इंटरेस्टिंगली देखा, तो आई थॉट कि मैं इस तरह की मजीद आपके साथ यूनिवर्सिटीज़ शेयर करूँ जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे आपके वीज़े के एक्सेप्टेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और उनकी ट्यूशन फ़ी भी बहुत कम होती है। तो आज अगर आप जानना चाहते हैं एक और ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जहाँ पर आपको मल्टीपल फील्ड्स मिल जाएंगी, चाहे आप साइंस से बिलोंग करते हो, चाहे आप मेडिकल से बिलोंग करते हो, चाहे आप बिजनेस स्टडीज वगैरह से बिलोंग करते हो, आपको कोई ना कोई ऐसी फील्ड मिल जाएगी जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो की एंड लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ। तो जिस यूनिवर्सिटी की मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, बिफोर आई गो इनटू दैट, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने आपके साथ डिटेल में ये चीज़ पहले भी बताई हुई है कि यार जब आप इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ देख रहे हो लो फी टायर वाली, तो उसमें आपको इतना स्पेसिफिक नहीं होना, इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना व्हेन इट कम्स टू फील्ड। आपने आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करना होता है, क्योंकि आपको एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आपको चाहिए कि भाई आपको लो फी भी चाहिए और आपको अपनी वाली स्पेसिफिक फील्ड भी चाहिए और फिर आपको ऐसी यूनिवर्सिटी भी चाहिए जिसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी और वीज़ा रिजेक्शन रेशो कम हो, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। अगर आपकी मिलती जुलती फील्ड मिलती है तो आप वहाँ पे अप्लाई करें। ऐसा ना हो कि भाई आप कहें कि मुझे ये एग्जैक्टली फील्ड चाहिए तो उसी के अंदर ही मैं जा रहा हूँ, अदरवाइज मैं किसी में नहीं जा रहा हूँ। तो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप फिर इस तरह लो टायर यूनिवर्सिटीज़ देख रहे हैं फी वाली, तो वहाँ पे आपके लिए अपनी फील्ड ढूंढना रिलेटिवली मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए फिर आसानी नहीं होगी, फिर आपको प्राइवेट सेक्टर ही जाना पड़ेगा जहाँ पे वीज़ा रिजेक्शन रेशो काफ़ी ज़्यादा है। तो जिस यूनिवर्सिटी की आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ इसे कहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बुरगंडी, और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर मल्टीपल प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि जब भी आप यूनिवर्सिटी को सर्च करते हैं आप उसमें इंग्लिश लैंग्वेज लगवा लिया करें। सो फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ बुरगंडी इंग्लिश प्रोग्राम, इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाते हैं तो उसको नेविगेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह आपके लिए डायरेक्टली वो प्रोग्राम्स ओपन हो जाएंगे जो कि इंग्लिश में अवेलेबल हैं। तो चलिए मैं आपके लिए सर्च करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं, किस तरह अप्लाई करना है और कौन कौन सी टाइम लाइन है। तो कीप वॉचिंग द वीडियो, लेट मी शेयर माई स्क्रीन। सो नाउ यू कैन सी द स्क्रीन, और मैं आपको क्या करूँगा डायरेक्टली टाइप कर दूंगा यूनिवर्सिटी ऑफ बुरगंडी इंग्लिश प्रोग्राम्स। तो ये सर्च करूँगा तो इस तरह की मेरे पास आ जाएंगी पोर्टल। इसको मैं ओपन करूंगा, जैसे ही मैं ओपन करूंगा तो मेरे पास इस तरह के इंग्लिश लैंग्वेज के प्रोग्राम्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, और आप जब इसको देख रहे होंगे तो आपके साथ बिजनेस स्टडीज़ भी आ जाता है, मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी भी आ जाता है। तो ये वो लोग जो मैनेजमेंट और बिजनेस वाली साइड पे वो अप्लाई कर सकते हैं। इंटरकल्चर मैनेजमेंट भी आ जाता है, फिर इंटरनेशनल एंड यूरोपियन कल्चर इंजीनियरिंग, ये इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में आ जाते हैं। ठीक है, माइक्रोब्स बायो से रिलेटेड है। लाइक इस तरह की मल्टीपल यानी आप साइंस से बिलोंग करते हैं, आप बिजनेस से बिलोंग करते हैं, आप सीएस वगैरह से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आप मेडिकल से बिलोंग करते हैं, हेल्थ वगैरह के प्रोग्राम्स और इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं, तो आपको कोई ना कोई प्रोग्राम्स होंगे जो कि इसमें आपके लिए सूटेबल होगा। हाँ, इसमें इतने ज़्यादा प्रोग्राम्स नहीं हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि लगभग 100 या 200 प्रोग्राम्स होंगे, ऐसा आपको कहीं पे नहीं मिलता। जैसे मैंने आपके साथ पिछली यूनिवर्सिटीज़ भी बताई थी, उनमें थोड़े से प्रोग्राम ज़्यादा थे, इसमें रिलेटिवली थोड़े से कम है। लेकिन आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो अब लेट्स से अगर मैं कोई प्रोग्राम ओपन करता हूँ और मैं लेट्स से यहाँ पे ओपन करके इनोवेटिव ड्रग्स के ऊपर मैं जाता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, यहाँ पे मेरे पास डिटेल बता देगा कि भाई प्रोग्राम की डिटेल और आपने अप्लाई किस तरह करना है उसकी डिटेल। ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ डिटेल प्रोग्राम्स। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ये सारी डिटेल बता रहा होगा प्रोग्राम्स के बारे में। ठीक है, एंट्री रिक्वायरमेंट के ऊपर आते हैं कि भाई आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए या फिर आपको बैकग्राउंड क्या होना चाहिए जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसने M1 के लिए बताया हुआ है कि भाई आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस से रिलेटेड। ठीक है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स हैं, फॉर एग्जांपल आपको ऐसे समझ आएगा कि यार शायद ये आपसे रिलेटेड नहीं है, फॉर एग्जांपल इनोवेटिव ड्रग्स। ठीक है, लेकिन अगर आपने केमिस्ट्री में किया हुआ है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं एज अकॉर्डिंग टू दैम। ठीक है, तो आप इस तरह भी प्रोग्राम्स देख सकते हैं जिसका क्रॉस इंट्रैक्शंस हो मल्टीपल फील्ड के साथ, उसमें आप एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। इस तरह आपके पास प्रोग्राम्स की जो लिस्ट होती है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं वो इंक्रीज़ हो जाती है। अगर आप मास्टर 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भाई आपको चाहिए, ठीक है, मास्टर ऑफ साइंस बायोलॉजी में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंसेज, या डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में आपका हो, ठीक है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन हो, या ये मल्टीपल जो आपने फील्ड्स हैं अगर इसमें कोई भी किया हो तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और लैंग्वेज के लिए आपके पास इंग्लिश का B2 लैंग्वेज होना चाहिए, लाइक एटलीस्ट इतना होना चाहिए। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सम ग्रांट्स विल बी अवॉर्डेड ईच ईयर टू हाई क्वालिटी स्टूडेंट्स, तो इनकी लैब की ग्रांट्स हैं
जो कि आपको ये इंटरनली अवेलेबल होंगी अगर आप अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसके साथ स्कॉलरशिप ये अवेलेबल है, ये आपको सेलेक्टिव स्टूडेंट्स को देंगे, इन्होंने पब्लिसाइज नहीं किया हुआ, तो ये आपने माइंड में रखना है, ये यूनिवर्सिटी की तरफ से ही होगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर बात की जाए भाई, मल्टीपल इन्होंने प्रोग्राम्स वगैरह की डिटेल्स वगैरह शेयर की हुई हैं, ये इन्होंने जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी शेयर की हुई हैं, तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप इसमें इनसे पूछ सकते हैं। इस तरह अगर मैं किसी और प्रोग्राम में यहाँ पे जाऊँ और आपको दिखाऊँ, तो आप अगर जाएंगे तो लेट्स से मैं इस हेल्थ के ऊपर चला जाता हूँ, इसकी मैं डिटेल्स प्रोग्राम की निकाल लेता हूँ, क्योंकि हर प्रोग्राम की डिटेल डिफरेंट होगी। ये आपने देखना है, मैं आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि भाई जब आप यहाँ पे आते हैं तो मल्टीपल प्रोग्राम्स की मल्टीपल डिटेल्स होती हैं, आप जनरलाइज कोई भी चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर जाएंगे तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने डिटेल बता रहा होगा, इन्होंने स्ट्रक्चर बता दिया कि क्या क्या होगा। अब ये प्रोग्राम का ओवरव्यू है, इसको आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। अब हाउ टू अप्लाई में लेट्स से जाते हैं। अब पिछले वाले प्रोग्राम्स में लेट्स से इन्होंने यहाँ पे हाउ टू अप्लाई का नहीं बताया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बता दिया। अब यहाँ पे अगर देखा जाए कि इनकी स्कॉलरशिप है कि नहीं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया हुआ कि आई आपको स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे इंटरनल कोई इस चीज़ का जिक्र नहीं किया हुआ, वहाँ पे जिक्र था दूसरे प्रोग्राम में। तो ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि भाई हर किसी के पास फंडिंग नहीं होती हर डिपार्टमेंट के पास, तो आपने ये देखना होगा, ठीक है। अच्छा, अगर हाउ टू अप्लाई में जाएंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको बता रहा है कि आप ईयू से बिलोंग करते हैं या नॉन ईयू से बिलोंग करते हैं, तो जिनका फ्रांस में कोई यानी ऑलरेडी कोई डिग्री नहीं हो रही, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे एटुडिए फ्रांस के पोर्टल पे अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है। ये वेबसाइट अभी अपडेटेड नहीं है, और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि प्रोसीजर एंड टाइम टेबल टू फॉलो। लेट्स सी अगर हमें कोई पुरानी डिटेल मिल जाए, ठीक है, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई इस साल की डेट टाइम लाइन क्या होगी। तो यहाँ पे इनकी लास्ट अपडेट जुलाई 19 2024 को हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ मज़ीद डिटेल्स पे, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लेट्स से चूज़ द प्रोग्राम है, यहाँ पे तो कोई डिटेल नहीं दी हुई। यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे ये कह रहा है मुझे कि भाई इंटरनेशनल ऑफिस एप्लीकेशन प्रोसीजर ऑन दिस वेबसाइट एंड सितंबर 2024। तो 2024 टू 2025 जो आपका नेक्स्ट ईयर का साल है, उसका एंड ऑफ 20 लाइक इस सितंबर के एंड पे ये डिटेल अपडेट कर रहे होंगे कि भाई आप कब अप्लाई कर सकते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन ये ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये वेबसाइट जो अपडेट होगी ये सितंबर में अपडेट होगी, तो आप फिर इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आप इंपॉर्टेंट चीज़ देख लें, नोट कर लें, यहाँ पे कैलेंडर में डाल लें, और आपका ये सारी कन्फ्यूजन इसके ऊपर क्लियर हो जाएगी। और अगर लेट्स से अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप पार्स स्कूप के ऊपर अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है। एटुडिए फ्रांस के ऊपर जो है वो MS वाले अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है। इस प्रोग्राम के यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ पे अगर बैचलर्स के लिए तो यहाँ आप पार्स स्कूप के थ्रू कर रहे होंगे। और मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता दूँ कि इस तरह कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इन तरह के प्रोग्राम्स में ये काफ़ी क्लियरली बात नहीं करते और आप काफ़ी कन्फ्यूज़ होते हो। बेस्ट वे है, मैं आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि भाई ये ईमेल जो लिखी होती है या ये, ठीक है, इसको ईमेल कर दें कि भाई मैं बैचलर्स का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मेरी ये डिग्री है और मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मेरा क्या प्रोसीजर है, और ये आपको काफ़ी डिटेल में बता देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आप कंफ्यूज हो जाएं और आपको भाई कोई इन्फॉर्मेशन का पता ना लग रहा हो कि भाई किस तरह अप्लाई करना है। हमेशा इनको कॉन्टैक्ट कीजिएगा, और कॉन्टैक्ट हमेशा फ्रेंच लैंग्वेज में कीजिएगा, गूगल ट्रांसलेट को कर लीजिएगा, ठीक है, यूज़, और उसको इंग्लिश टू फ्रेंच ट्रांसलेट यूज़ करेंगे तो उसके थ्रू आप लेके इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ईमेल कर दें और आपको ये इन्फॉर्म कर रहे होंगे। सो ये आपके पास मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे तो इनकी इन्फॉर्मेशन थी प्रोग्राम की, ठीक है। अगर इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे वो आपको सारी एप्लीकेशन का प्रोसीजर ही बता रहा होता है, जो कि ऑलरेडी हम एक दफ़ा देख चुके हैं, ठीक है। लेट्स से ये हमारे पास यही पोर्टल ओपन होता है। तो अगर अब लैंग्वेज टेस्ट की बात की जाए कि लैंग्वेज टेस्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वो कह रहे हैं अगर आप फ्रेंच डॉट प्रोग्राम में कर रहे हो तो फिर तो आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन, ठीक है। लेट्स से अगर हम इंग्लिश प्रोग्राम में कर रहे हैं तो यहाँ पे लेट्स से वो आपसे हर प्रोग्राम जो ऑफर्ड हो रहा है उसके बारे में इसने बताया हुआ है, ठीक है। नो टेस्ट रिक्वायर्ड, नो टेस्ट रिक्वायर्ड, ठीक है। नो कंपलसरी टेस्ट, नो कंपलसरी टेस्ट, नो टेस्ट लैंग्वेज, वेरी गुड लैंग्वेज, लाइक नो कंपलसरी टेस्ट नहीं रिक्वायर्ड है, सच आपके सामने ये सारी इन्फॉर्मेशन है। अब इसके बाद बात करते हैं कि ट्यूशन फ़ी कितनी है, ठीक है। हर प्रोग्राम की डिफरेंट ट्यूशन फ़ी है। अब बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि नेशनल फ़ी पे हैं, लेकिन कुछ 3-4 ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनकी फ़ी ज़्यादा है, ठीक है। वो नेशनल जो उनकी फ़ी है उससे ज़्यादा है, तो आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे मुझे ये बता रहा है, तो CVEC मैंने आपको पहले ही बताया था कि टेस्ट जो होता है ये CVEC टैक्स होता है स्टूडेंट की तरफ से, ये आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है, और ये 103 यूरोज़ हैं, तो आपको ये पे करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर आपकी 2024-2025 में एकेडमिक कैलेंडर में अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर्स के लिए 170 है, मास्टर्स के लिए 243 है, और इंजीनियरिंग के लिए 601 है। इंजीनियरिंग की फ़ीस ज़्यादा होती है, ये मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर भी चुका हूँ, ठीक है। अब इसके बाद वो कह रहे हैं कि कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनकी फ़ीस जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। 2 प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनकी फ़ीस 3500 यूरो पर ईयर है, और वो है मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज़ एंड मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। ये आपके माइंड में होना चाहिए जब आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हो। अनफॉर्चुनेटली ये इनका
पॉलिसी है जो कि ये 3500 भी एक्चुअली नेशनल फ़ी है, लेकिन ये जो है अपग्रेडेड है, ठीक है। ये दूसरा कैटेगरी आ जाती है जो मैं आपके साथ ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक वो कैटेगरी जिनकी ये लोवेस्ट है, और जो मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़, उनकी 3000 से ऊपर होती है, तो ये वो वाली फ़ीस है। और ये दो प्रोग्राम्स है जिसके लिए 4000 है, क्योंकि स्पेसिफिकली इसमें इंटरेक्शन होता है मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ का, तो इस वजह से इनकी फ़ीस ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वो जो मैंने आपको लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स बताए थे, उनमें 4 प्रोग्राम्स ऐसे जिनकी फ़ीस ज़्यादा है, तो ये आपने इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में रखनी है, ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज कर जाएं। और मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि यहाँ पे ये चीज़ बताई हुई है कि भाई द ईयर यूनिवर्सिटी ऑफ बुरगेंडी विल नॉट चार्ज सेपरेट फ़ी फॉर स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम कंट्रीज आउटसाइड ऑफ यूरोप। तो बहुत से लोग कहते हैं कि भाई मैं आपको जो फीस बताता हूँ वो यूरोपियंस के लिए है, नॉन यूरोपियंस के लिए नहीं है। भाई जो मैं यूनिवर्सिटीज़ बता रहा हूँ आपको, वो यूरोपियन हो या नॉन यूरोपियन हो, उसकी सेम फीस चार्ज कर रहे हैं फिलहाल फॉर दिस ईयर। उसमें ऐसा डिफरेंस नहीं है, नेक्स्ट ईयर के लिए डिफर कर सकता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन राइट नाउ क्या पॉलिसी है उसकी बेसिस पे मैं आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो वो यूनिवर्सिटीज़ आपसे मिनिमम ही चार्ज करेंगी, आप बेशक कंफर्म कर लो, आप वेबसाइट को थोड़ा सही तरीके से पढ़ लिया करो, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल आई हैड टू शेयर विथ यू। आप इस वेबसाइट को मजीद जाके देख सकते हैं, काफ़ी इन्होंने डिटेल में सारा कुछ बताया हुआ है कि हाउसिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वीज़ाज़ एंड रेजिडेंस परमिट के बारे में इन्फॉर्मेशन। सो ये एक ज़बरदस्त किस्म की वेबसाइट है, ठीक है, जिसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और इंशाल्लाह मेरी मुलाकात होगी आपके साथ दोबारा किसी नई वीडियो में, जिसमें मैं इस तरह की ज़बरदस्त किस्म की यूनिवर्सिटीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मेरी मुलाकात होगी दोबारा, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ गुड डे।